सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ज्यादा ही तो मत करो इसको। लोक भाषा में जिसे प्रकृति कहते हैं, धर्म भाषा में उसे स्वभाव कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेचर कहते हैं, नेचुरलिटी कहते हैं। तो जब व्यक्ति प्रकृति स्वभाव या नेचर की तरफ देखता है विहंगम दृष्टि से, तब ये संपूर्ण सृष्टि एक निष्पक्ष रूप में दिखती है। और एक ऐसा निष्पक्षपना दिखता है, और जहां निष्पक्षपना होता है वही स्वभाव कहलाता है। दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक सामान्य स्वभाव और एक विशेष स्वभाव। सामान्य स्वभाव जब होते हैं तो वहाँ पूर्णतः इतना विहंगम परिवेश देखने में आता है, एकदम एक समान। और जब एक समानता सारी सृष्टि की देखते हैं तो साधक उसी महासत्ता के लिए अपने ज्ञान का विषय बनाता है। सत्ता में आनंद नहीं है, महासत्ता में आनंद है। असाधारण गुण से भी ज्यादा आनंद उस समय आता है जब व्यक्ति साधारण गुणों में ध्यान करता है। असाधारण गुण तो हमें कहीं ना कहीं किसी से अलग करते हैं, लेकिन साधारण गुण सबको एक साथ ऐसा मिला देते हैं। और वो जो साधारण गुण होता है, महासत्ता जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, उस महासत्ता का अनुभव, ध्यान और ज्ञान जब साधक को आता है तो साधक के अंदर एक परमानंद फूटता है। उस समय वह समस्त प्रकार के पक्षपात से दूर हो जाता है। न ये भेद रहता है कि ये जीव है कि अजीव है, पुद्गल है कि चेतन है, अचेतन है। मात्र एक सत स्वरूप पे जाके टिक जाता है। न संसार और मोक्ष भी सब खत्म हो जाते हैं, स्वभाव विभाव सब खत्म हो जाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय सब छूट जाते हैं। मात्र एक जैसे आकाश में अपन देखते हैं, कुछ नहीं, एक निरालंब आकाश दिखता है सर्वव्यापी। ऐसी ही वह महासत्ता जब ज्ञान के विषय बनती है तो उस समय ज्ञान एक निरालंबी उस सृष्टि के दृश्य को देखता है जहां सब कुछ उसमें समाहित है। आज वही दृश्य इस पंडाल का देख करके इन असाधारण जितने इंद्र हैं, ये जो बड़े इंद्र हैं ना, ये इनको तो मैंने बहुत बार देखा, बहुत बार देखा।
ये तो असाधारण इंद्र हैं, ये तो हर पंचकल्याणक में मिलते हैं, हर पंचकल्याणक इनके द्वारा होता है और हमेशा उनसे यह स्टेज ऐसी ही भरी हुई मिलती है, हमेशा। लेकिन जो सामान्य महासत्ता जो पंडाल में देख रहा हूं वो मैंने पहली बार देखी। ये सत्ता मुझे हमेशा दिखती, सौधर्मेंद्र के बिना पंचकल्याणक, महायज्ञ नायक, कुबेर, माता पिता, ये सब, ये तो जितनी स्टेज है ना तो इसमें एक घटी है और ना एक बड़ी, ये स्टेज हमेशा फिक्स रहती है। बहुत बार देखा, ये स्टेज भी कई बार देखने को आई, बीच वाली सत्येंद्र और प्रत्येंद्र, लेकिन नीचे का जो दृश्य है वो दृश्य अलौकिक, अनुपम, अनुपमेय, वो है इस पंचकल्याणक की शान, वो है इस पंचकल्याणक का ताज और वो है इस पंचकल्याणक का शाही नाम। आज हम महाराज लोग वहीं से देखते आ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल केसरिया सरसों का खेत बन गया हो, पीले पीले फूल। ये है शाही पंचकल्याणक की शान, ये ऊपर बैठे हुए शाही पंचकल्याणक की शान नहीं है। ये ऊपर बैठे हुए तो सदा रहते हैं, तो सदा बहार हैं, असाधारण है, निश्चित है, सीमित है, ना इनकी संख्या बढ़ती है और ना इनकी संख्या घटती है। लेकिन नीचे का जो आज असाधारण सैलाब है और जो ऊपर से देखने में लग रहा है, यह है इस पंचकल्याणक की महासत्ता। यह दृश्य है इस पंचकल्याणक का शाही नाम धारण करने वाला। कैसे कहें कि पंचकल्याणक शाही है? लोग पूछ रहे हैं कि महाराज इस पंचकल्याणक का शाही नाम क्यों दिया? तो मैं भी जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने कहा यहाँ का भोजन अच्छा है, तो लोगों ने कहा महाराज जी इससे अच्छे अच्छे भोजन भी लोगों के आप तो करने जाते नहीं, आपको पता नहीं। पर कहा कि बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि शाही पंचकल्याणक है। पंडाल में जाके देखो, जो इंद्र बने हैं, शामान इंद्र, उनको देख करके तुम कहोगे आज तक कभी ऐसा पंचकल्याणक भारत में हुआ ही नहीं। हजारों साल का पंचकल्याणक का दृश्य, जो दृश्य अभी नीचे पंडाल में बना हुआ है, एक आंखों को अलौकिक आनंद दे रहा है। इस पंचकल्याणक की शान है, इस पंचकल्याणक का ताज है, और इन्होंने बना दिया इस पंचकल्याणक को एक ऐसा रूप। कितना विहंगम दृश्य! 700-800 फुट का पंडाल, आखिरी तक जो बैठा है ना, वो सबसे पहले आशीर्वाद का पात्र है। सबसे लास्ट पंक्ति ही तो असीम करती है। पहली पंक्ति तो शुरुआत है और लास्ट की पंक्ति है जो इसको कहती है विहंगम दृश्य। कहां तक? वहां तक। जब भी हम कोई भी महिमा गाएगा तो यहां से नहीं गाएगा, कितने पर इंद्र बैठे हैं वहां तक। तो देखो मेरी उंगली आखिरी व्यक्ति पे जा रही, वहीं से नमोस्तु करके आशीर्वाद ले ले भाई। जो सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा है वहां तक जाकर के आंखें तृप्त हो रही हैं। आंख तृप्त शुरुआत में नहीं होती है, आंख की तृप्तता पूर्णता पर होती है। किसी कार्य की शुरुआत में आंखें तृप्त नहीं होती हैं, मन तृप्त नहीं होता है, कान तृप्त नहीं होते हैं। तृप्ति का अनुभव होता है पूर्णता पर। पहले ग्रास खाने में तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति होती है अंतिम। अंतिम जब ग्रास खाते हो तब कहते हैं हाँ भाई तृप्त हो गया। पहला घूंट पानी का पीते हो तृप्ति नहीं होती है, अंतिम घूंट पानी का पीते हो तब तृप्ति होती है। इसी प्रकार शुरुआत देखने में तृप्ति नहीं हो रही है,
तृप्ति होती है जब पंडाल की अंतिम लाइन देखते हैं, वहां तक है, तब वो तृप्ति का अनुभव होता है, विहंगम दृश्य का अनुभव होता है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई यह मत सोचना कि मैं तो छोटा इंद्र बना हूं, बस तुम्हें इतना सोचना है कि कुछ भी बनूंगा लेकिन मैं, और वो कुछ भी का जो अंश है, आज इस पंचकल्याणक की महिमा में 4 चांद लगा रहा है। 700 फुट का पंडाल जो हाउसफुल है, ये किसने भरा? छोटे इंद्रों ने कि बड़े इंद्रों ने? बड़े इंद्र, बताओ ईमानदारी से। इतना बड़ा पंडाल भरा है, इतना बड़ा पंडाल हाउसफुल है, ये किसने भरा? छोटे इंद्रों ने। और इतना बड़ा पंडाल भर गया, ये महिमा चारों तरफ फैल रही है, किनकी बदौलत? हाँ, नहीं तो हमने ऐसे पंचकर्णक भी देखे हैं। प्रदीप ब्रह्मचारी से पूछो कि स्टेज के अलावा बाहर एक भी इंद्राणी नहीं था। बोले हाँ ठीक है, स्टेज भरी। आज जो विहंगमता, जो दृश्य देखने में आ रहा है, प्रजा और सामान्य पूजक जो महिमा बढ़ाता है, उसकी महिमा भली देखने में आवे या ना आवे, लेकिन वह महिमा का पूर्ण मंगल कलश होता है। और आज जब जो व्यक्ति यहां आकर के कल से देख रहा है, कल भी देखा था, अभी सुबह भी लोग देख रहे, बोले महाराज जी पंडाल का गजब दृश्य है। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया दृश्य दिखा रहे होंगे। बोले नहीं, पंडाल का। हमने कहा स्टेज का? बोले नहीं, स्टेज का तो हर पंचकर्णक में ऐसे ही देखा है, लेकिन पंडाल का बड़ा महादृश्य देखने में आ रहा है। लोग यहां आ रहे हैं देखने, इन सामान भरे हुए इंद्रों से पंडाल को देखने आ रहे हैं। और देख करके जो विहंगम दृश्य दिख रहा है, जब एक आंखों का दृश्य महासत्ता बना, सामान्य रूप धारण किया, तब एक ऐसा कोई हमें 2 बार पंचकल्याणक में पहली बार महासत्ता देखने में आ रही है, जहां कोई भेदभाव नहीं। इनमें से कोई बड़ा भी बैठा होगा, छोटा भी बैठा होगा, लेकिन सब समान एक इंद्र दिख रहे हैं। पंडाल ऐसे तैर रहा है जैसे समुद्र की लहरें तैर रही है। तुम्हारे मुकुट हिल रहे हैं, लहरें उठती हैं। दूसरा दृश्य मुझे देखने में मिलता है दशलाक्षण पर्व के श्रावक संस्कार शिविर में, जहां एक ड्रेस होती, कोई पहचान में नहीं आता कि बड़ा आदमी कौन है और छोटा आदमी कौन है। सब एक समान शिविरार्थी एक रूप में, हजारों रूप में दिखते हैं। उस समय ऐसा भाव आता है, काश सारी दुनिया का स्वरूप ऐसा ही हो, इसी रूप हो तो कितना अच्छा हो। तो एक ऐसी सत्ता को भी पहचानो जो सत्ता सामान्य है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। यदि वस्तु के विशेष गुण को ही व्यक्ति जानता रहेगा, वह कभी अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसे सामान्य सत्ता देखना चाहिए कि ऐसा कौन सी शक्ति है हमारे पास जो इस सृष्टि के हर वस्तु को मिला ले। ध्यान की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत। हमें पहले असाधारण नहीं बनना है, पहले हमें ऐसी शक्ति पहचानना है आत्मा की, जो शक्ति में सब कुछ समाहित हो जाए। पहले दुनिया के बीच में मिलकर के देखो, दुनिया तुम्हें ऊंची उठा देगी। दुनिया से कट के चलोगे, अलग थलग रह जाओगे। दुनिया में मिलके चलोगे तो दुनिया के सिंहासन पर बैठ जाओगे। दुनिया में पहले मिल जाओ, समाहित हो जाओ, इतने समाहित हो जाओ, इतने समाहित हो जाओ कि जीव और अजीव का भी भेद न रहे। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने एक ऐसा लक्षण दिया उस सत्स्वरूप सत्ता का जो सब में समाहित। तुम कौन हो?
तुम कौन हो, हमें नहीं बताना कि मैं जीव हूं। ये तो शास्त्रों में कही हुई भाषा है। हमें सबसे पहले वह बताना है, तुम एक विदेश में हो, तुम एक मिथ्या दृष्टि की कस्टडी में हो, तुम एक दुनिया के उस कोने में हो। वहां पर तुम क्या कहोगे? सारे 3 लोक में तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, मात्र वह स्वरूप बताओ जो पूछ रहा है वो भी समाहित हो जाए, जो दिख रहा है वो भी समाहित हो जाए, जिसे मैं देख रहा हूं वो भी समझे कि ये मेरी जाति का है, जो पूछ रहा है वो भी समझे कि ये मेरी जाति का है, जो सुनने में आ रहा है सुना रहा है वो भी कहे ये मेरी जाति का है। यानी हर व्यक्ति मुझे अपना मान ले, दुनिया का एक एक कण हमें अपना मान ले, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, जो लक्षण इसका है वही तो मेरा है, ये तो मेरा जात भाई है। त्रियक सामान, जयसेन स्वामी ने कहा पहले तुम ऊर्ध्वता सामान नहीं त्रियक सामान में जाओ। त्रियक सामान का अर्थ है कि बढ़ते जाओ, जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं। घड़ी को भी पता चले ये घड़ी है वही तो मैं हूं। अरे मैं तो समझता था ये महाराज है, लेकिन महाराज ने तो कहा नहीं, मैं एक द्रव्य हूं। घड़ी कहती मैं भी द्रव्य हूं महाराज, तो आप तो हमारे ही हुए और मैं तुम्हारा हुआ। घड़ी भी एक द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूं। उस सामान्य सत्ता को पहचानो। हम ऊंचाइयों पर पहुंचकर कभी कभी अहंकार में इतने उड़ जाते हैं कि दुनिया को कुचल देते हैं। हम अपने असाधारण गुणों में कई बार इतना अहंकार कर लेते हैं कि हम सामान्य सत्ता की उपेक्षा कर देते हैं। हम कभी कभी गुणों में भी इतने गुणवान हो जाते हैं कि हम दुनिया की इतनी उपेक्षा कर देते हैं, उनको ठुकरा देते हैं सब तरफ से। इसलिए सम्यक दृष्टि को पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने कहा 8 मदों से रहित होना चाहिए। क्रोध से सम्यक दर्शन मलिन होना नहीं बताया, मायाचारी से सम्यक दर्शन मलिन होने की चर्चा नहीं की, लोभ से सम्यक दर्शन मलिन होने की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन यदि मलिन होता है तो मद से होता है, मान से होता है। छड़लाकार ने सम्यक को मल ठाने, ये मद जो है हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करता है। इतना क्रोध किया भरत चक्रवर्ती ने, चक्र भी चला दिया तो भी सम्यक दर्शन मलिन नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा भी मद आ जाए तो पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते हैं सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। तुम सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना चाहते हो तो मलिन। और मद कब आता है? धन का मद। मेरे पास धन है, ये मद है। मैंने बहुत बड़ा दान दिया, तुमने तो क्या दिया? तुम चले आए ऊपर बैठने के लिए। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बोलियां ली हैं, तुम समझते क्या हो मुझे? ये जो मद आ जाता है ना, एक क्षण का मद, मैंने बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, मैंने बहुत बड़ी बोली ली है, मैंने मंदिर का निर्माण किया है, मैंने मंदिर बनाया है, मैं इंद्र बना हूं बहुत बड़ा। एक क्षण को भी तुम्हें भाव आ गया, तुम्हारा किया हुआ पूरे 5 दिन का पुण्य धराशायी हो गया। पूरे 5 दिन का किया, एक क्षण को भी भाव आया। स्वधर्मेंद्र की अनुभूति बताऊंगा मैं, कुबेर की अनुभूति बताऊंगा मैं। अभी मैं धन की अनुभूति बना। मैंने बड़ी बोली ली है, धन का मद। मैं स्वधर्मेंद्र बना हूं, ये मद नहीं है, ये सौभाग्य है।
मैं कुबेर बना हूं ये सौभाग्य है, मैं महायज्ञ नायक यज्ञ नायक बना, ईशान सनत कुमार बना ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैंने बड़ी बोली ली है ये दुर्भाग्य है। मैंने बड़ा दान दिया है, ऐसा परिणाम यदि आ गया तो महानुभाव दान भी जाएगा, कुछ भी तुम्हारे खाते जीरो नुला लिखेगा, सब मलिन हो गया। ज्ञान का मद आ जाए, है मेरे जैसा ज्ञान किसी का, है मेरे जैसा ज्ञान किसी का, ज्ञान बुरा नहीं है, मेरे जैसा किसी का है, ये भाव यदि मुनि महाराज में भी आ जाए, जिंदगी भर का किया हुआ ज्ञान इतना हीन हो जाएगा कि लब्धि अक्षर के अनंत में भाग में बदल जाएगा। तप का मद आ जाए, मैं तपस्वी हूं, मेरे जैसी कौन तपस्या कर सकता है। रिद्धियों का मद आ जाए, कुल और जाति का मद आ जाए, कुल और जाति रूप का मद आ जाए, एक अंतर्मुहूर्त में सारी दुनिया विनाश हो जाती है। एक अंतर्मुहूर्त, एक व्यक्ति को रूप का मद आया, इतना बड़ा न जाने कितने भवों में उसने भगवान की भक्ति की हुई। भक्ति सुंदर रूपम, बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ गया। सभी मदों में ऐसा लगा लेना, भक्ति सुंदर रूपम। आप लोग कहते हो महाराज जी सारी दुनिया में सब चीजों की बात है, हमारे सांसारिक सौंदर्य को तो एक व्यक्ति थोड़ा सांवला था, सांवला का सीधा ही था, वो पूजा का नियम नहीं ले रहा था, भक्ति का नियम नहीं ले रहा था। अब मैंने कहा इसको कैसे दिलाऊं नियम, महाराज जी मेरे भाव नहीं लगते, मुझे मोक्ष नहीं जाना, मुझे मोक्ष नहीं जाना। उसके बेटा बिटिया भी काले ही थे, और काले लोगों की थोड़ी शादी विवाह में थोड़ा बोल दो ना दिक्कत जाती है। अब वो लेने को तैयार, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, मुझे पूजा नहीं करना, मुझे कोई इंद्र नहीं बनना, सामान इंद्र भी नहीं बनना, मेरा मन ही नहीं है, भाव नहीं है, हम तो ऐसे ही पैसा दिए देते, मेरा मान नहीं होता। अब मैंने कहा इसको कैसे करूं, तुरंत मेरी खोपड़ी में ध्यान आया पूज्यवर समंत भद्र महाराज आदि महाराजों की। उन्होंने कहा इसका वीक पॉइंट पकड़ो, इसका वीक पॉइंट पकड़ो, ये अपने आप में काला है और बच्चे भी सांवले हैं और ये बहुत परेशान है। तो तुरंत मैंने कहा भैया तुम्हारा जो रूप है दर्पण में देखते हो अच्छा लगता है। अब मैंने उसकी रग को छेड़ दिया, बोले महाराज नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। महाराज बुरा तो जब लगता है जब बच्चे भी हमारी जैसे हुए। जो देखो जो देखने आता है, जो देखने आता है वही नकार देता है, सब ठीक है लेकिन बच्चे थोड़े से रंग में ठीक नहीं है, नकार देता है। जब ये शब्द ने कहा मैंने कि भाई यह जो तुम्हें मिला है रूप थोड़ा सा कुरूप तुम्हारे बच्चों को मिला है, क्या जन्म जन्म तक ऐसा ही मिले तो? बोले महाराज जी ऐसा मत कहो, इसी भाव में हम परेशान हैं। मैंने कहा इसका उपाय मैं बताऊं, जन्म में अगले जन्म में तुम्हें कोई कुरूप नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे बच्चे कुरूप होंगे। बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा रूप, बहुत बढ़िया एक दवाई। और महाराज जी बस बता दो, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, बस मेरा रूप ठीक नहीं है और उसका परिणाम मेरे बच्चे भी मेरे रूपवान नहीं है। बस महाराज आप वो जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं। मैंने कहा 2-3 बार और करना, जल्दी माल नहीं दिखाना अपना। बोले उसने पैर पकड़ के बोले महाराज जी ऐसा जो उपाय बताओगे वो करूंगा। मैंने करोगे? बोले महाराज मैं करूंगा करूंगा करूंगा। मैंने तुरंत कहा तुम भगवान के अभिषेक पूजन का नियम ले लो, शास्त्रों में लिखा है भक्ति सुंदर रूपम,
भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, और मिले परमार्थ मिले तो मिले। आज भगवान का रूप इतना सुंदर है, इन्होंने कितनी भक्ति की होगी, अभी कल बताएंगे, कल समझ में आएगा। जन्म के बाद सारी दुनिया देख के रह जाएगी, हे भगवान आपका स्वरूप कैसा है। तो ये सारे सुंदर रूप मिलते हैं। तो उसने कहा महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे। मन के बिल्कुल उसने अपने बच्चों को सुना निंदियारा के मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा। मैंने कि मामला बैठ गया। भक्ति सुंदर रूप। भक्ति से संसार की क्रियाएं नहीं मिलती हैं, सो बात नहीं है। आपकी भाषा में बोलूं तो ये जो आप लोग इंद्र बने हो ना, भक्ति कर रहे हो, इसका दूसरा नाम हमने रखा है फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम। अब तुम जितनी भक्ति करोगे उतना ही स्वरूप नाम कर्म का बंद होता है, आगम की आज्ञा। कितने भवों में उसने सुंदर रूप पाया होगा, कितनी भक्ति की होगी, इतना सुंदर रूप कि देवताओं में उसकी चर्चा चली। देवता भी कहने लगे अपना कोई सुंदर रूप नहीं है जो अयोध्या में जन्म लेने वाला सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप है। देवता आ गए देखने। तद्भव मोक्षगामी जीव। बहुत मार्मिक बात समझने का प्रयास करना जिस तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं। सनत कुमार चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी जीव, जन्म जन्म की भक्ति करने वाला चक्रवर्ती बना। देवता उसे देखने आए। देख करके मात्र ऐसा आनंद आया कि सही में जो चर्चा थी देवराज इंद्र ने की थी, ऐसा रूप तो स्वर्गों में भी नहीं है। बस जाकर के जैसे देवताओं ने कहा राजन आपने कितनी भगवान की भक्ति की कि हम देवताओं को भी पछाड़ दिया। कितनी आपने भगवान की भक्ति की, हमारा देवत्व भी पीछे पड़ रहा है। तब चक्रवर्ती को मद आ गया, मेरे जैसा कोई है जगत में सुंदर, देवता भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और अभी तो क्या देखा है, मेरा और सौंदर्य देखो। हे देवताओं तुम मेरे सामने चरणों की धूल हो, तुम हमारे सामने लगते कहां हो। सारे जगत को उसने कह दिया तुम सब धूल हो, कुछ नहीं है तुम लोगों का रूप। देवता सारे जगत को उन्होंने जैसे ही धूल कहा, भव भवों का किया हुआ वह भक्ति का पुण्य एक अंतर मुहूर्त में समाप्त हो गया और तुरंत जाकर के राजसभा में आया। तो देवता कहते राजन वो रूप कहां गया जो एक अंतर मुहूर्त पहले था। थाली मंगाई गई, थाली में थूका गया, उसमें कीड़े आ गए, एक अंतर मुहूर्त में कोड़ निकल आया। ऐसा कोड़ जो जगत में किसी को नहीं निकला। पुण्य किसका था? भक्ति का। पाप किसने धो दिया? वो पुण्य पाप में कैसे बदल गया? मद ने, रूप का मद ने। यानी जन्म जन्म का पुण्य एक अंतर मुहूर्त के मद में क्षय को प्राप्त हो, पाप में बदल गया। इसलिए जैन दर्शन ने पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ये सबसे पहले उजागर किया। बहुत बड़े दार्शनिक थे वो। उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है। सच्चे देव साथ गुरु को मानना उतना कठिन नहीं है। सच्चे देव को, सच्चे शास्त्र को, सच्चे गुरु को मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है सम्यक दर्शन को मद रूपी मल से बचाना। क्योंकि थोड़ा सा भी हम कुछ ज्यादा आते हैं तुरंत मद आ जाता है। हम दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं, दूसरे को उपेक्षा दृष्टि से देखते हैं, दूसरे का तिरस्कार करते हैं और इस तिरस्कार की परिणाम ये निकलता है हम सब पुण्य क्षय कर देते हैं। इसलिए मेरा आज भाव आया कि बड़े इंद्र इतने पुण्यात्मा हैं, इतने पुण्यात्मा हैं
ये बड़े इंद्र कोई स्वधर्म बना, कोई ईशान सनत कुमार महेंद्र बना, कोई ब्रह्म ब्रह्मंतर लांतव कापित शुक्र महासुख सतार सतार आनंद अच्युत आदि स्वर्ग बने, कोई महायज्ञ नायक, कोई मांडलिक राजा श्रियांश आदि बने। ये सब बड़े इंद्र बने। इन बड़े इंद्रों का पुण्य खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने छोटे इंद्र की प्रशंसा करके शुरू किया है, इनको बचाने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कहीं इन इंद्र को थोड़ा सा मद आ जाएगा, इनका कितना पुण्य है। ये ऊपर जो इंद्र बैठे ना, इनके पुण्य की भी महिमा बता दो, कितना पुण्य किया इन्होंने। आज चाहे सौधर्म इंद्र हो, चाहे माता पिता हो, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई हो ही। पंच कल्याणक का मुख्य इंद्र बनना, पंच कल्याणक का मुख्य इंद्र बनना, पंच कल्याणक का महायज्ञ नायक बनना, ये कोई साधारण बात मत समझना। कितने जन्मों का इनका साथी से पुण्य आया है, तब आज स्टेज पर बैठ करके मुख्य इंद्र बने हुए हैं। इनके मुख्य इंद्र की महिमा देख करके, इनका जो वैभव देख करके, इनका आज पुण्य देख करके, बस मुझे वही याद आया, हे भगवान, हमारे इन मुख्य पात्रों का पुण्य कभी क्षय को प्राप्त ना हो, एक दिन केवल ज्ञान में प्राप्त करके क्षय को प्राप्त हो। और इनके पुण्य की सुरक्षा, इनके पुण्य की रक्षा, हे महाइंद्रो, आपके पुण्य की रक्षा, आपके पुण्य की रक्षा, कान खोल के सुनो बात में, आपके पुण्य की रक्षा, कान खोल के सुनो, आपके पुण्य की रक्षा, कान खोल के सुनो, आपके पुण्य की रक्षा, कान खोल के सुनो। इस पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में जो इंद्र बैठे हैं, उनके द्वारा है, वो है आपके पुण्य के बॉडीगार्ड। आपके पुण्य का सुरक्षा कर्मी वो है जो आखिरी पंक्ति में बैठा है। आपके पुण्य की रक्षा वो करेगा। बस आपको इतना ही कहना है, मैं अगली पंक्ति में हूं, वो बीच की पंक्ति में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड है। हम पहली पंक्ति में, वो आखिरी पंक्ति में है। सब पंच कल्याणक एक पात्र है, सब अंग है, सब इस पंच कल्याणक की शोभा है, सब इस पंच कल्याणक की शान है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, बोलो इस पंचकल्याणक की शान, बड़े इंद्र बोलो अपने अंदर से। स्टेज पे बैठे हुए इंद्र इस पंचकल्याणक की शान है कि हाउसफुल पंडाल भरा है, ये इस पंचकल्याणक की शान है। जो जो बड़े इंद्र इधर देखेंगे, उनके पुण्य की सुरक्षा है। ये है शान, ये है सुरक्षा कर्मी, ये है बॉडीगार्ड, ये है हमारे देश की सेना, जिनकी सुरक्षा में तुम पुण्य की सुरक्षा करो, पुण्य सुरक्षित है तुम्हारा। शाही, मैंने पहले कहा, शाही इंद्र वो ही है, ये है तुम्हारी सुरक्षा कवच। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ओहो हम उस पंच कल्याणक में मुख्य इंद्र बने हैं, जिस पंचकल्याणक के सामान्य इंद्रों से पंडाल हाउसफुल था, यह है हमारी शोभा। राजा की शोभा चलने से नहीं होती है, राजा की शोभा होती है उसके पीछे कितने लोग चल रहे हैं। बारात की शोभा शादी से नहीं होती है, बोलो ना, बारातियों से होती है। शादी तो गरीब की भी वैसे ही होती है, और बारातियों से शोभा होती है। कितने बड़े आदमी की बारात है, मरता है कोई व्यक्ति, सब अपने तरीके से मरते हैं, लेकिन मरने वाले अर्थी के साथ चलने वाली भीड़ को देखकर लगाया जाता है कौन मरा है। किससे लगाया जाता है? मरते तो सब एक समान ही है, अर्थी भी। अंदाजा किससे लगाते हो? बोलो ना। अरे साहब मरघट कम पड़ गया, इसका अर्थ है कोई बड़ा आदमी चला गया। तिये की बैठक ऐसी हुई ऐसी हुई ऐसी हुई कि मंदिर कम पड़ गया, घर कम पड़ गया, और गार्डन में रखी थी वो भी कम पड़ गया। इस बैठक को देखकर क्या अंदाज लगाया कोई बड़ा आदमी? इसी प्रकार आज इतना बड़ा पंचकल्याणक हुआ कि 700 फीट का पंडाल कम पड़ गया। ऐसे पंचकल्याणक के आप इंद्र हैं।
इसका अर्थ है इनसे आपकी महिमा बढ़ रही। तुम गर्व से कहोगे मैं कोई छोटे मोटे पंचकर्णाक का इंद्र नहीं था, 700 पुरुष का पंडाल भरा था, उस इंद्रों का मैं सौधर्म इंद्र था, उस इंद्र का पद का मैं कुबेर था, उसका मैं महायज्ञ नायक था, यज्ञ नायक था आदि। ये सबसे बड़ी महासत्ता। आज इस परिदेश को देख करके मैं सिद्धांत की उस गहन पहेली में उतर गया कि जो आज यहां दृश्य है वही दृश्य हमें पूज्यवर सूर्यचंद्र महाराज कहते हैं, तुम सबसे पहले दुनिया को देखो, दुनिया को समझो, दुनिया से मैचिंग करो, तुम्हारी किससे पटरी बैठती है। तुम्हारी जितनों से पटरी बैठेगी तुम्हारी सत्ता उतनी हुकूमत बढ़ेगी। जितना ज्यादा तुम विस्तार करो, बाहर फैलो, तुम बढ़ो या ना बढ़ो, तुम्हारे फॉलोवर बढ़ना चाहिए। तुम बढ़ो या ना बढ़ो, तुम्हारे हितैषी बढ़ना चाहिए। तुम बढ़ो या ना बढ़ो, तुम्हारे साथी बढ़ना चाहिए। तुम बढ़ो या ना बढ़ो, तुम्हारे साथ पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। तुम बढ़ो या ना बढ़ो, तुम्हारे समर्थकों की संख्या बढ़ना चाहिए। तुम भले एक झोपड़ी में रहो, फुटपाथ पर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहने वाले दुनिया में कितने हैं, तुम्हारे समर्थन में लोग कितने हैं, तुम्हें अपना कितना लोग मानते हैं, संसार में उसकी कीमत ज्यादा है। वो कहाँ रहता है? कितने लोग हैं जो महलों में रहते हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया राजा चक्रवर्तियों का, लेकिन वो चक्रवर्ती है, सब कुछ है, लेकिन हर दुनिया उसको धिक्कारती है, हर व्यक्ति उससे घृणा करती है, हर व्यक्ति उसको चाहती नहीं है, हर व्यक्ति उसको विनाश का भाव करती है, हर व्यक्ति उसके संबंध में बुरा विचारता है। किसी बड़े ओहदे पर बैठने के पहले यह सोचना है कि हमारे इस बड़े ओहदे पर बैठने पर कितनों को अच्छा लगता है। किसी बड़े ओहदे पर बैठने के पहले, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, मंत्र रूप में ले लेना इसको। किसी भी बड़े ओहदे पर बैठने के पहले सबसे पहले विचार करो, तुम्हारे बड़े ओहदे पर बैठने पर कितनों को अच्छा लगा। स्वयं को तो वो तो दुर्योधन को भी लगा था। स्वयं को बैठने पर स्वयं को अच्छा लगता है। कोई बड़े ओहदे अच्छे आदमी की निशानी नहीं, वो तो दुर्योधन को भी लगता था, हिरण्याकश्यप को भी लगता था, कंस को भी लगता था, रावण को भी लगता था, हिटलर को भी लगता था। अपने बड़े ओहदे पर बैठने पर किसको अच्छा नहीं लगता? ये कोई अच्छे आदमी की निशानी नहीं है। अच्छे आदमी की निशानी वो है कि बैठे तुम बड़े ओहदे पर तुम हो, कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को समर्थन हुआ, कितने लोग कह रहे हैं कि ओहो ये मेरा व्यक्ति आज बड़े ओहदे पर बैठ गया, ये मेरा व्यक्ति, ये मेरा व्यक्ति, ये मेरा व्यक्ति। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, इस बात की जानकारी करना। चाहे तुम महाराज हो, चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे तुम धनवान हो, चाहे तुम अध्यक्ष हो, चाहे तुम घर के मालिक हो, चाहे तुम घर के बाप हो, कोई भी हो तुम, एक घर में तुम यदि मुखिया हो, जो तुम्हें एक देखना है, तुम्हारे सुख में कितने घर के लोग सुखी हैं, तुम्हें देखकर कितने प्रसन्न हैं। घर वाले क्या तुम्हें पाकर के अभाग्य मान रहे हैं? घर वाले तुम्हें पाकर के अभाग्य मान रहे हैं कि मैंने कितने भाग्य किए कि मेरे घर में मेरा मुखिया इतना अच्छा है। अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। तो तुम, यदि तुम्हारा घर का हर व्यक्ति तुम्हारे मुख्यत्व से प्रसन्न है, तो जाओ, एक दिन तुम एक नगर के राजा बनोगे। और सारा नगर यदि तुम्हारे से खुश है, तो जाओ तुम मांडलिक बनोगे, राजाधिराज बनोगे। और एक प्रांत तुमसे यदि खुश है, तो जाओ मांडलिक बनोगे। और एक पूरा का पूरा देश तुमसे प्रसन्न है, तो जाओ तुम जाकर के महामांडलिक बनोगे। और सारी दुनिया तुमसे खुश है, तो जाओ चक्रवर्ती बनोगे। और 3 लोक ही पूरा खुश है,
मानव जाति पूरी खुश है तो चक्रवर्ती बनोगे, और तुम्हें देख करके 3 लोग खुश है तो जाओ तीर्थंकर बनोगे। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, क्या ये दुखी तो नहीं है? दूसरी साधना, सेकंड नंबर का पुण्यात्मा, तुम्हारा परिवार का हर सदस्य तुमसे खुश है। भाई कह रहा मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा भाई मिला, पत्नी कह रही मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला, बेटा कह रहा धन्य है हमें ऐसा बाप मिला, बहन कह रही धन्य है मेरे ऐसा भैया मिला, और स्त्रियां भी कान खोल के सुनने लग जाओ। पहला सुख तुम्हें माँ बाप पाकर के सुखी है कि नहीं? दूसरा सुख तुम्हारे लिए है जिस घर में गई हो, क्या वहां के सास ससुर खुशी है तुम्हें पाकर के? हर नारी के लिए एक वरदान दे रहा हूं, आज मोटिवेशन दे रहा हूं। जिस घर में तुम बहू बन करके गई हो, क्या उस घर का सास ससुर तुमसे खुश है? जैसे बने तैसे। आज से वरदान तुम्हें गर्भ कल्याणक का लेके जाना है, पुण्यात्मा का वरदान लेके जाना है, पापात्मा का नहीं। बोलो मैंने पूरे पंडाल की आखिरी लाइन तक की प्रशंसा की है कि नहीं? बोलो पंडाल में बैठे हुए को हर को भाग्यशाली कहा है कि नहीं? हर व्यक्ति को पुण्यात्मा कहा है कि नहीं? कहा है। तो आज हर व्यक्ति को यहां से उठने के पहले पुण्यात्मा का एक टाइटल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और हर नारी ये कहे, हर इंद्राणी ये कहे कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिसे पाकर मेरे सास ससुर खुश हैं। और नहीं है तो आज से संकल्प कर लेना, कुछ भी करना पड़े, मैं पुण्यात्मा का सर्टिफिकेट लूंगा गुरु महाराज से और कहूंगा गर्व से सासू माँ और मेरे ससुर मेरे से खुश हैं। और सासू माँ और ससुर मेरे से कह दें लो प्रमाण पत्र, लो प्रमाण पत्र। सास ससुर आके कह दे मैं महाराज मैंने कितने पुण्य किए हैं जो मुझे ऐसी बहू मिली है। बस ये 2 शब्द सास ससुर कह दे में आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है सेकंड नंबर का। क्या भाई कह दे वे आपसे देवरानी जेठानी है, दोनों एक दूसरे से कह दे वे हम कितने भाग्यशाली हैं जो मुझे ऐसी देवरानी मिली, मुझे ऐसी जेठानी मिली। ननंद कह दे वे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसी भाभी मिली, और भाभी कहे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि ऐसी ननंद मिली। यह है गर्भ कल्याणक का फल। मात पूजा करना, अर्घ चढ़ाना ही मात गर्भ कल्याणक का फल नहीं है। ये गर्भ कल्याणक दुनिया के सामने क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों डिंडोरा पीटा जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्यों दुनिया के सामने उजागर किया जाता है कि मरु देवी के गर्भावतरण हुआ है? क्यों? गर्भ तो छुपने छुपाने की बात है, गर्भ तो शर्म और शर्मिंदा की बात है, और आज गर्भ की बात बन रहा है। क्यों? उसका मूल कारण है कि ये नाभि मरु देवी और नाभि राय का गर्भ कल्याणक महोत्सव इस जगत को कुछ शिक्षा देना चाहता है, जगत को कुछ बताना चाहता है कि देखो एक वो है जिसके जन्म पर सारा जगत खुश हो रहा है, एक तुम वो पापी हो कि तुम्हारा घर भी तुमसे खुश नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को एक माहौल बनाना है। और यदि तुम्हें और बड़ा पुण्यात्मा चाहिए है, क्या तुम्हें पाकर तुम्हारे रिश्तेदार खुश हैं, तुम्हारे कजन खुश हैं, तुम्हारी रिलेशनशिप अभाग्य मानती है कि तुम्हारा हर रिश्तेदार कहता है मेरे भाग्य है कि जो मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं। संबंध बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन संबंध को कायम रखना बहुत। क्या आपको पाकर रिश्तेदार खुश हैं? क्या आपको पाकर के तुम्हारे ससुराल के लोग खुश हैं? क्या आपको पाकर आपका ननिहाल खुश है? क्या आपको पाकर के कोई रिलेशन खुश है? यदि खुश है तो आप तीसरे नंबर के पुण्यात्मा हो गए। इससे आगे चलिए, आपका नगर, आपका मोहल्ला क्या आपको पाकर खुश है? आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, क्या मोहल्ला गर्व से कहता है हम उस मोहल्ले में रहते हैं जहां एक देवता रहता है, जहां फलाना आदमी? क्या आपका मोहल्ला आपको पाके खुश है? कहीं सारा मोहल्ला आपको घृणा तो नहीं करता? कहाँ का पापी मोहल्ले में रहता है, किसके बाजू में रहता हूं? क्या आपका पड़ोसी खुश है? क्या वो मानता है कि मैंने कितने भाग्य किए हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे से खुश है, मेरे से खुश है पड़ोसी?
पड़ोसी कहता है महाराज मैंने भाग्य है कि मेरे पड़ोस, कई लोग आते हैं महाराज मेरा और तो पुण्य नहीं है कि आप तक मैं आ सकूं, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि आपका भक्त मेरा पड़ोसी है। कई लोग कहते हैं, इतना आनंद आ जाता है महाराज मैं तो आप तक पहुंच नहीं सकता, आपकी मर्यादाएं तक जान नहीं सकता, मैं तो जैन हूं नहीं, लेकिन महाराज एक बात जरूर है कि आपके ये भक्त है ना, मैं इनको भी, मेरे पड़ोसी हैं, बस इनको पाकर के मैं इतना धन्य हूं, इतना धन्य हूं कि मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए कि मुझे ऐसा पड़ोसी मिला। क्या पड़ोसी भाग्यवान है? क्या मोहल्ला भाग्यवान है? क्या नगर भाग्यवान है? जब कोई मरता है तो ये देखा जाता है कितने लोगों की आंखों में आंसू आए, किसी ने मरने की खबर दी, परिवार भी कह रहा अच्छा निपट गया, मोहल्ला कह रहा निपट गया, नगर कहता मर गया शांति हो गई। एक वो भाग्यशाली है जिसने गर्भ कल्याणक मनाया होगा कि जब कोई मरेगा तो सुनते ही उसकी आंख में आंसू आ जाए, ओहो मेरे नगर का देवता चला गया। क्या तुम्हारा नगर खुश है? नगर से प्रांत पर जाइए, प्रांत से राष्ट्र पर जाइए, राष्ट्र पर से विश्व पर जाइए, जितने जितने लोगों को खुश करते जाओगे आपको पुण्यात्मा का सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, महान पुण्यात्मा का सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। बस आपको ये देखना है आपकी जिंदगी से कितने लोग खुश हैं। तुम्हारी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम कितने खुश हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे से कितने खुश हो। आज गर्भ कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं, तुम कितने खुश हो, भगवान कितने खुश है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे पता भी नहीं वो कितने खुश है, कल पता चलेगा। भगवान कितने खुश हैं गर्भ में मुझे पता नहीं है, कल पूछूंगा। लेकिन उनके घरों पे आने पर कितने लोग खुश हैं ये बता दो। उनके घर में आने पर कितने लोग खुश हैं, यही आपको क्या खुशी है, आप खुश हैं कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं आज, तुमसे कितने लोग खुश हैं इसका रिजल्ट आपको निकालना है। यदि आपकी खुशी में हर व्यक्ति, आप जिस पद पर बैठते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, आपके पद पर बैठने से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश हैं, उससे तुम्हारा होदा से कायम रहेगा। नहीं तो ये कुर्सियां नीचे 7वें नरक तक भी ले जा गई हैं। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरक। हमने बड़े बड़े अमीर लोगों को धूल में चाटते देखा है। ये अमीरी का अहंकार तुम्हें धूल में मिला देगा, तुम्हें धन का मत धूल में मिला देगा। कोई देर नहीं लगती, जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। परिवर्तन होने में कोई देर नहीं लगता। आज तुम्हारा अच्छा दिन आया है, यदि अहंकार आ गया तो कल बुरा दिन भी आ जाएगा। इसलिए मैं उस महासत्ता की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा इतनी खुशी, तुम ही खुश नहीं हो, हर जगत हर प्राणी खुश हो रहा है, हर व्यक्ति खुश हो रहा है। आज इन बड़े इंद्रों का इसलिए पुण्य है कि पूरा पंडाल खुश हो रहा है। मैंने कहा ना, राजा के पीछे भीड़ को देखकर लगाया जाता है कि राजा कितना महान है। ये बड़े इंद्रों का पुण्य आज लगाया जा रहा है कि इनके पीछे कितने इंद्र हैं। तुम्हारी सुरक्षा, मैंने कहा तुम्हारी ध्वजा कहो, अभी तो सुरक्षा कही थी, अब ध्वजा कहता हूं। तुम सब बड़े इंद्रों की ध्वजा कौन है? उंगली करो। बड़े इंद्रों की ध्वजा कौन है? ध्वजा, बड़े इंद्रों की ध्वजा ये है, इतनी लंबी 700 फीट लंबी ध्वजा है इस पंच कल्याणक के इंद्रों की। ये ध्वज स्थल है, ये ध्वज के डंडे हैं, और ये भरा हुआ पंडाल इनकी ध्वजा है। तुम क्या हो? ध्वज दंड हो। तुम क्या हो? ध्वज स्थल हो। लेकिन तुम्हारी ध्वजा क्या है? ये है। इसलिए इन सब को ये मत मानना कि ये छोटे इंद्र हैं, इनको ये मानना ये मेरी ध्वजा है। और सबसे आखिरी लाइन कौन सी ध्वजा है? वो ध्वजा के आगे जो नुकीली होती ना, वो वहीं से एनर्जी आती है।
और वहीं से एनर्जी जाती है। ध्वजा की जो नुकीला स्थान होता है वहीं से एनर्जी आती है और वहीं से एनर्जी जाती है। इस महोत्सव में एनर्जी आएगी तो आखिरी में बैठे हुए इंद्रों से आएगी और इस एनर्जी जाएगी तो आखिरी लाइन में बैठे हुए इंद्रों से होके जाएगी, क्योंकि ये ध्वजा है। बढ़ाओ जोड़ो अपने खुशी मनाने वालों को। आज तीर्थंकर का 3 लोग खुशी मना रहा है, आज ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आज देवराज इंद्र कुबेर अपनी सारी संपदा लुटाने को तैयार है। क्यों नाच रहा है कुबेर? अरे गर्भ आएगा, बेटा होगा तो नाभि राय के यहां होगा, अयोध्या में होगा। ये इंद्र को कुबेर को क्या पड़ी हुई है? क्यों नाच रहा है? क्यों अपना धन लुटा रहा है? 15 महीने तक निरंतर क्यों रत्नों की वर्षा करके खजाना खाली रख रहा है? अरे नाभि राय मरु देवी के बादशाह आया, वे लुटाए धन में मनाए खुशियां, क्योंकि उनको कुल दीपक मिल रहा है। इनके स्वर्गों देवताओं को क्या मिल रहा है? प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्न बरसाना, प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि करना, और कितने महीने? 15 महीने तक 15 महीने तक धन कुबेर रत्नों की वृष्टि कर रहा है। इतना खुश, किसकी खुशी है? बस यही तो वास्तविक संबंध है। प्रभु का गर्भावतरण है, माता मरु देवी के बेटा मिल रहा है, और खुश कौन हो रहा है? बोलो, शुरू करो वहां से शुरू। बोलो, मरु देवी और नाभि राय आज गर्भावतरण होने पर 16 स्वप्नों के साथ जैसे ही वृषभ ने प्रवेश किया, कहीं वृषभ, कहीं सिंह, कहीं गजराज, जब माता 16 स्वप्न देखती है, 16 स्वप्नों में संकेत होता है। अच्छे आदमी आते हैं, चुपचाप नहीं आते, इशारा करके आते हैं। पहले घरों में ऐसा सुना है मैंने कि घरों में जब बहू बिटियां होती थी ना, तो घर का जो ससुर है वो खांसता हुआ आता था। ये क्या संकेत था? बोलो ना, क्या संकेत था? यानी अच्छा आदमी है। तुम्हारे घर का मुखिया अच्छा आदमी है, जो पहले से संकेत दे रहा है, और पापी होता तो चुपचाप आ जाता है। ये पापी का लक्षण है। चुपचाप आ जाए, कोई संकेत नहीं देना, कुछ नहीं बताना। लेकिन अच्छा आदमी है, बहू बेटी होगी, सावधान हो जाए, वो कुछ ना कुछ आवाज करेगा, खकारेगा, कुछ ना कुछ संकेत देगा। ये अच्छे आदमी की शुरुआत एक छोटी सी से बता रहा हूं। यानी तुम्हारे घर का मुखिया बहुत छोटा, बहुत अच्छा आदमी है, जो अपने खुद के घर में संकेत देके प्रवेश करता है। ये घर का मुखिया है। ये 3 लोग का मुखिया आया है, ये आने के पहले 16 स्वप्न का संकेत दे रहा है। अभी आया नहीं, 16 स्वप्नों में आता नहीं है, संकेत है, कोई महान आत्मा आने वाली है। और 16 स्वप्नों का फल शायद आज बताया जाएगा। नाभि राय अवधि ज्ञान से जानकर 16 स्वप्नों का फल बताएंगे। कैसा होगा? तीर्थंकर अभी गर्भ में आया है और उसका भविष्य बता दिया। ऐसा होगा, ऐसा होगा। गर्भ में आने पर दुनिया की कुंडली बनती है जन्म कल्याणक से, जन्म के बाद, और तीर्थंकर की कुंडली बनती है गर्भ में आधे समय ही बन जाती है, उसके पहले बन जाती है। सारी दुनिया की कुंडलियां बनती हैं जन्म से, मां तीर्थंकर की कुंडली बनती है जन्म के पहले। जन्म के पहले 16 स्वप्न जो आते हैं, ये उनकी कुंडली है, ये उनका भविष्य है, ये उनकी जिंदगी की एक एक कहानी है। एक एक स्वप्न में उनकी एक एक जिंदगी की कहानी छुपी है, एक एक गुण छुपा है, एक एक लक्षण छुपा है, और उस कहानी के पीछे पीछे उनका इतना बड़ा वैभव छुप जाता है, 16 स्वप्न। और अंत में जाकर के जब वो गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो या तो सिंह या वृषभ या गजराज प्रवेश करता है। जैसे ही वो प्रवेश करता है मुख में, तैसे माता की निद्रा भंग हो जाती है और हर्ष से फूली नहीं समाती। इतना हर्ष, इतना हर्ष, देवियां पूछती हैं कि हे माता, आज तक तुम्हें हमने आपको इतना खुश नहीं देखा 6 महीने में, आज क्या बात है? आज तुम्हारा इतना खुश चेहरा, आज तुम्हारा इतना खुश, क्या बात है माता? 6 महीने से मैं आपकी सेवा कर रही हूं, आपको इतना खुश नहीं देखा जितना आज खुश हो।
क्या बात है। माता मरु देवी शर्मिंदा होकर हर्ष का और अतिरेक हो जाता है और तुरंत बोले चलो अभी यहाँ नहीं, इस हर्ष का अतिरेक अपन नाभि राय से पूछेंगे, राज दरबार में जाकर आज दिखाएंगे। और हर्षातिरेक और नाभि राय एक एक स्वप्न सुनकर के हर्षित हो रहे, एक एक स्वप्न सुनकर के हर्षित हो रहे। और जैसे ही प्रजा ने सुना, प्रजा हर्षित, रिश्तेदार ने सुना, रिश्तेदार हर्षित, स्वर्गों में सुना, स्वर्गों में, जहां जहां सुन रहे हैं वहीं वहीं हर्ष की लहर आ रही है। और इन 3 लोक को जन्म देने वाली माता आज वो इतना अपने आप में हर्ष से विभोर हो गई, सारा जगत हर्ष विभोर हो गया। अब आपको संस्कारों का, एक बेटे को जन्म देने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जन्म जन्म का संस्कारी है ये जीव तीर्थंकर, फिर भी कितने संस्कार। आपका समय हो गया, अपन कल फिर समय जैसी अनुकूलता बनेगी फिर करेंगे। 2 चीजें आज देखना है। पहले तो आपका बेटे को जन्म देना, बिटिया को जन्म देना कितना बड़ा भाग्य होता है, कितना बड़ा पुण्य होता है। कभी मारने का भाव मत करना, कभी उसके प्रति घृणा भाव मत करना, कभी ये भाव मत करना अनचाहा आ गया, कभी भाव नहीं करना। दूसरा, आपको जीवन में ये देखना है कि आपको रहने से कितने लोग हर्षित हैं। तीसरा, जब तीर्थंकर को इतना संस्कारित किया जा रहा है तो फिर आपको कितना संस्कारित होना चाहिए, कभी और बताऊंगा। अभी आपका समय हो गया। बोलो महावीर भगवान की।